तो आज हम आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? द वैल्यू ऑफ √3 राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज, ऑप्शन दे रखे हैं 4। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी एक्सरसाइज कुछ खास है नहीं, पर इसमें चीज़ें याद रखने वाली हैं। जैसे √e, ये √e जो है, e की वैल्यू हमारी क्या होती है? e चूँकि हमारा इरेशनल नंबर है तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है e की। e अप्रॉक्सीमेट अगर 3 डेसिमल में लिखें तो 2.718 ये हमारी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब √e ये किसके जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा? ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा √2 माइनस √2 इंटू 2.718, ठीक है। और अब ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा हमारा? अप्रॉक्सीमेट आएगा 1.648 अगर हम डेसिमल में लें, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा और इसको थोड़ा याद करने वाली चीज़ है ये। तो फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज नंबर दूसरी बात करते हैं। ये हमारा क्या है? द सम ऑफ द सीरीज, इसका सम हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है हमारा? 1 + a डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 + a स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 + a स्क्वायर प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसका अगर हम nth टर्म देखें tr+1 nth टर्म, या फिर हम इसको tr बोल देते हैं, tr। अगर rth टर्म देखें हम इसका तो क्या आएगा हमारा? 1 + a स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस a की पावर r, ठीक है, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r। अब हम चूँकि जानते हैं कि 1 + a स्क्वायर प्लस ये जो है हमारा a की पावर r, ये किसके इक्वल होता है हमारा? तो इसका सम हम लिख लेते हैं। इसका सम क्या होगा? 1 - a की पावर r + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 - a इंटू 1 फैक्टोरियल r। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा है ये सीरीज, इसको हम s मान लेते हैं। तो s हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? समेसन r = 0 टू इन्फिनिटी tr। और ये हमारा tr किसके इक्वल है? इसके इक्वल है समेसन r = 0 टू इनफाइनाइट 1 - a की पावर r + 1 डिवाइडेड बाई 1 - a इंटू 1 फैक्टोरियल r, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 - a r पे इंडिपेंडेंट है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है ये 1 - a। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर r की वैल्यू हम 0 से शुरू करते हैं। तो ये पहला वाला टर्म क्या आएगा हमारा? r = 0 पुट करेंगे तो ये 1 - a डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 प्लस 1 - a की पावर r = 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 - a की पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से हमारा ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि देखिए इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 - a है तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो ये 1/0 फैक्टोरियल आएगा और 0 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा? 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे -a, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 1 फैक्टोरियल 1 माइनस a स्क्वायर फैक्टोरियल 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 माइनस a क्यूब फैक्टोरियल 2 प्लस, इस तरह से ये हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे हम इसको और इसको, इसके अगले टर्म्स को हम जो है एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा? 1 + 1 और ये हमारा आ जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल 2 प्लस इसके जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो हमारा क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। और इसको हम क्या करते हैं, फिर इसको अब लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -a है, यहाँ पे -a स्क्वायर है, -a क्यूब है, तो हम इसमें -a कॉमन ले लेते हैं चूँकि यहाँ पे हमें -a कॉमन मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा? 1
प्लस यहाँ पे क्या है माइनस ए कॉमन लेंगे तो ए बचेगा, ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा ए स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखें ये हमारा इस तरह से आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि e की पावर x क्या होता है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस फैक्टोरियल भी रहेगा साथ में 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। अब अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँ तो क्या आएगा हमारा e इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा टर्म दिख रहा है ये हमारा किसके इक्वल दिख रहा है, e के इक्वल। तो इसकी जगह पर हम e पुट कर देंगे और इसके अंदर जो देखिए ना यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पे x अपॉन फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, तो ये इसके सिमिलर है, तो यहाँ पर e की पावर a आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस a। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे ये e हो जाएगा माइनस a और यहाँ पर क्या पुट कर देंगे e की पावर a। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसको हम अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये किस तरह से हम लिख सकते हैं a e की पावर a माइनस ए ई डिवाइडेड बाई a माइनस 1। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है इस तरह से a e की पावर a माइनस ई अपॉन a माइनस 1। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए इसमें हमारा जो आंसर आया है वो दरअसल आया है ए ई की पावर a माइनस ई अपॉन a माइनस 1। ठीक है, तो इसमें हमें कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सारे e की पावर a से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो हमने इसको कई बार जो है अलग से भी सॉल्व किया है, पर यहाँ पे हमें कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मैंने कोई सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ की है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की है, वरना मुझे लगता है कि ऑप्शन हमारा जो है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हमारा सॉल्यूशन यही आएगा। ठीक है, तो आप इसको हम यहीं पे रख देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की क्या है, द सम ऑफ द सीरीज समेसन 2n अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल इज़, ऑप्शन दे रखे हैं ई इनवर्स 2e इनवर्स। तो देखते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम उतार लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर देखिए 2n है ना और नीचे 2n प्लस 1 है, तो हमें ऊपर भी इस तरह से 2n प्लस 1 ले आना है पहले, चूँकि हमें ऊपर से ये जो है n गायब करना है। तो ये 2n प्लस 1, अब हमने 1 ऐड किया तो 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल हो जाएगा समेसन। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे 1 अपॉन, देखिए ये 2n प्लस 1 है और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 और फैक्टोरियल 2n। तो हमारा 2n प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2n फैक्टोरियल और साथ में माइनस का 1 अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, जहाँ पर n हमारा कहाँ से कहाँ है 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये हमारा n इज इक्वल्स टू, अगर मैं 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा ये हमारा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँगा तो फैक्टोरियल 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 अपॉन फैक्टोरियल, अगर मैं 2 पुट करूँगा तो ये फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। इस तरह से ये हमारा 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 आएगा माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये इस तरह से हमारा चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए 1 ऐड कर दिया और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दिया और इसका हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये क्या आएगा हमारा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने e की पावर x इज इक्वल्स टू लिखा था e की पावर x का एक्सपेंशन। अब अगर हम इसमें x की जगह पर -1 पुट कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम पुट करें पुट x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो ये e की पावर x जो है ये हमारा क्या आ जाएगा e की पावर -1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस
1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। चूँकि हमने x की जगह पर -1 पुट किया है तो जितने भी ऑड टर्म होंगे वो सब माइनस के हो जाएंगे, इवन वाले टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ पर नीचे जहाँ पर फैक्टोरियल इवन लिखा हो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए ये ई इन्वर्स है और यहाँ पर देखिए ये और ये सिमिलर है ना, तो ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ई इन्वर्स के। तो यानी ये जो हमारा समेशन था ये किसके इक्वल आएगा, ई इन्वर्स के। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 के, अब देखिए हमारा ई इन्वर्स आया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो द वैल्यू ऑफ log e बेस 3 माइनस log e बेस 9 log e बेस 27 माइनस log e बेस 81 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा फार्मूला होता है log m बेस n की पावर अगर l लिखा है, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन l log m बेस n। तो इस फार्मूले का हमारा यहाँ पे जो है इस्तेमाल होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये log e बेस 3 हो जाएगा माइनस का log e, यहाँ पे क्या है 9 है तो ये हमारा क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस log e, यहाँ पे क्या है 27 तो ये 3 क्यूब हो जाएगा माइनस का log e, ये हमारा 3 की पावर 4 हो जाएगा प्लस इस तरह से ये होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं log e बेस 3 माइनस, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/2 log e बेस 3 प्लस 1/3 log e बेस 3 माइनस 1/4 log e बेस 3 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा log e बेस 3 कॉमन मिल रहा है पूरे इक्वेशन से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, log e बेस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए हम एक जानते हैं कि log 1 प्लस x हमारा क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा एक्सपेंशन होता है log 1 प्लस x का। ठीक है, अब यहाँ पर हम x इज इक्वल्स टू अगर 1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, log 2 यहाँ पे बेस e होता है और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इसके सिमिलर है ना, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, log 2 बेस e, तो ये हमारा आ जाएगा log e बेस 3 इंटू log 2 बेस e। अब देखिए हम जानते हैं कि log m बेस n इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/log n बेस m, यानी 1 में ला के हम उसकी वैल्यू और बेस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, log 2 बेस e, log 2 बेस e डिवाइडेड बाई log e बेस 3, सॉरी log 3 बेस e, चूँकि हमने इसको इस फार्मूले के ज़रिए इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, log 2 बेस e डिवाइडेड बाई log 3 बेस e। अब हम एक और फार्मूला जानते हैं कि अगर log m बेस l है और log n बेस l है, यानी दोनों के बेस जो है वो सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m बेस n, यानी ऊपर वाली की वैल्यू और नीचे वाली की वैल्यू को बेस में ले आएंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेस हमारे क्या है, सेम है, e है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 3। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम जो है ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, log 2 बेस 3, यही हमारा सॉल्यूशन आया log 2 बेस 3। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5 को देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5 क्या कहते हैं, द सम ऑफ द सीरीज
4 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 22 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 37 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 56 डैश डैश डैश। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 उतार लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका nth टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो nth टर्म निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाले जो टर्म्स दे रखे हैं उनका nth टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, इसका जो है कॉमन रेशियो डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा 4 है, 11 है, 22 है, 37 है, 56 है। तो इसमें देखिए अगर मैं देखूँ तो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 22 में से 11 गया तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। इस तरह से अगर हमारा यहाँ पे 37 में से 22 गया तो कितना बचेगा हमारा, 15 बचेगा। इस तरह से अगर हम 56 में से 37 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 19। अब इसमें जो देखिए डिफरेंस जो आ रहा है ना, उसमें देखिए कि कॉमन डिफरेंस क्या है। इसका कॉमन डिफरेंस जो है ये जो टर्म्स आ रहे हैं ये किस में है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अब देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम इसको मान लेते हैं कि इसका nth टर्म क्या होगा, TN = AN² प्लस BN प्लस C। इस तरह से हम मान लेते हैं। अब चूँकि हमने ABC आर्बिट्रेरी लिया है तो हम इसके भी जो है पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम N = 1 के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 4, तो यहाँ पे T1 क्या आ जाएगा, N = 1 के लिए T1 आ जाएगा हमारा 4 = A प्लस B प्लस C। ठीक है, इस तरह से हम N = 2 के लिए देख लेते हैं। तो T2 हमारा क्या आ जाएगा, 11 = यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4A प्लस 2B प्लस C। ठीक है, अब हम अगर N = चूँकि हमारे 3 वेरिएबल हैं तो हमें 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। N = ये 2 के लिए हो गया। N = अगर मैं 3 लूँ तो क्या आएगा हमारा, ये T3 क्या है, 22 = यहाँ पे 3 स्क्वायर क्या होगा, 9A प्लस 3B प्लस C। ठीक है, अब हम इन तीनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये 7 = क्या आ जाएगा, 4A माइनस A 3A आ जाएगा प्लस B और C से C चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, 22 = 3A 3B। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 21 = 9A प्लस 3B। अब देखिए ये 9A प्लस 3B है, यहाँ पे भी 9A प्लस 3B है। तो यहाँ पे 9A प्लस 3B किसके इक्वल है, 21 के इक्वल। तो यहाँ पे हम 21 पुट कर देंगे तो ये 22 = 21 प्लस C। ये क्या इम्प्लाई करेगा, C = 1। तो यानी C की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, C = 1 जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम C = 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 = A प्लस B। अब यहाँ पे देखिए 7 = 3A प्लस B था। अब इसको हम इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 7 - 4 = 3A माइनस A 2A आ जाएगा। B से B कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा क्या आएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे एक +1 भी रहेगा चूँकि हमने C = 1 पुट किया है। ठीक है, यहाँ पे C = 1 पुट किया है तो ये हमारा आ जाएगा 7 - 3 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे ये 1 इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, अगर इसको हम हटाएं तो ये हमारा 3 बचेगा। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 - 3 = 2A आ जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, A = यहाँ पे 4 आ जाएगा तो ये 2, A = 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये A = 2 C = 1 यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पर B की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 माइनस A की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो 4 - 2, C की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो ये -1, ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो B = आ गया हमारा 1। अब A B C की हमारी वैल्यू आ गई तो हम इसमें रख देते हैं। तो हमारा nth टर्म क्या आ जाएगा,
तो हम इस सीरीज का nth टर्म देख लेते हैं क्या आता है। तो ये हमारा nth टर्म आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल n को हम किस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n n-1 n-2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड ऑर्डर की जो है ये हमारी इक्वेशन है ऊपर वाली। तो 2n² प्लस n प्लस 1 को हम इस अगर फॉर्म में लिखें तो क्या क्या लिख सकते हैं, a n-1 प्लस b n प्लस c, ठीक है। अब हम a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम n² के टर्म्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए n² का टर्म कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा, a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हम n के टर्म को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का a, ठीक है, और प्लस का b किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। अब यहाँ पे a हमारा क्या है 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो b हमारा क्या आ जाएगा 3, b की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। और अब हम क्या करते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। तो c हमारा क्या है 1, तो c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2n-1 प्लस 3n प्लस 1, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, tn, ये हो जाएगा 2n-1 प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। और इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2n-1 प्लस 3n प्लस 1, सबको अलग अलग लिख देते हैं। ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, ये हमारा फैक्टोरियल n हो जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए n को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने चूँकि लिखा था n-1 n-2 n-3 होगा, तो हम इसको क्या करते हैं यहीं पे फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो इसमें इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए n-1 है, यहाँ पे भी n-1 है, यहाँ पे भी हमारा n-1 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन यानी 2 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 3 अपॉन n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा tn आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समेसन ले लेते हैं, और समेसन कहाँ से कहाँ लेंगे, n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर हम n की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट लेंगे, लेकिन इधर हमारी जो है हर तरफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, फैक्टोरियल हमारा नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा समेसन n इज इक्वल्स टू 2 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 समेसन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, प्लस समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, e होती है, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, e होती है, और इसकी भी वैल्यू हमारी क्या होगी, e होगी। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 2, थोड़ा सा और करेक्शन है, n इज इक्वल्स टू 0 से नहीं है, n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पीछे जो हमारी सीरीज है, ये जो हमारी सीरीज है, तो ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से चल रही है, यानी हमारी n की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे समेसन n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तभी हमारा 1 फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पे जो हम समेसन लेंगे ये 1 से इनफाइनाइट तक लेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा n इज इक्वल्स टू 2 ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 भी ठीक है, यहाँ पे भी हमारा n इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये e हो जाएगा, प्लस ये हमारा 3e हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है 1 से स्टार्ट होगा, पर चूँकि हमें एक फैक्टोरियल 0 वाला भी टर्म चाहिए, चूँकि हमारा e क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो n इज इक्वल्स टू 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल आएगा, फिर उसके बाद में 2 रखेंगे तो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, पर ये वाला 1 यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे और फिर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा e, जब हम इस 1 को ऐड करेंगे तो ये पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं e माइनस 1। अब देखिए 2 3 और ये 1, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये 6e माइनस 1, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी वाला जो है
वो करेक्ट हो जाएगा, 6e-1, ये वाला हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।